जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोचे ने फायर ड्रैगन की केव से फायर सीड लेकर उसे खा लिया था, जिससे उसे फायर की पावर मिली और वो कभी भी फायर से नहीं डरेगा। फिर अब हम जियोचे को जीन्यू सिटी में देखते हैं। वो एक एल्डर का रूप लेकर हेयू चेम्बर कॉमर्स नाम के स्टोर में जाता है। मॉली से पूछती है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। जियोचे बताता है कि हेयू चेम्बर तियान का स्वान कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा मर्चेंट स्टोर है। दुनिया भर के आइटम्स यहाँ मिलते हैं। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें नई ड्रेस ला कर दूंगा, इसीलिए मैं सबसे बढ़िया स्टोर में आया हूँ। इससे मॉली काफी खुश होती है। हेयू चेम्बर का मालिक पू है जियोचे के पास आता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ सामान खरीदने के लिए आए हो या बेचने के लिए। जियोचे उसे फायर स्पीड घास दिखाता है, जिसे देखकर पुए चौंक जाता है। वो अगलाते हुए कहता है कि यह सबसे अच्छी चीज है, इसीलिए मैं आपको 300 जिक्सवान कॉइन्स दूंगा। इससे जियोचे को काफी गुस्सा आता है, जिसे पुए डर जाता है क्योंकि किसी भी हालत में फायर ग्रास को खरीदना चाहता था। मॉली पूछती है कि इस ग्रास के लिए 300 कॉइन्स ज्यादा है या कम। जियोचे मॉली के पास आता है। वो बताता है कि 300 जिक्सवान कॉइन्स 3000 किंग का स्वान कॉइन्स और 3 मिलियन होंग का स्वान कॉइन्स के बराबर होते हैं। मैं जानता था कि फायर स्पीड ग्रास बहुत खास है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके लिए इतने पैसे मिलेंगे। इससे जियोचे खुश होता है। पुए कहता है कि एल्डर आप गुस्सा मत कीजिए, अगर आपको ये प्राइस पसंद नहीं है तो हम आगे बात कर सकते हैं। जियोचे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर पर बहुत सारी फायर स्पीड ग्रास पड़ी है, मैं इन्हें बेचने के लिए तैयार हूँ। इससे पुए बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आपके यहाँ आने से मेरे स्टोर की शान बढ़ गई, इसके लिए आपका धन्यवाद। पुए जियोचे को जुआन करेंसी कार्ड देता है। जियोचे फायर ड्रैगन पिल को बाहर निकालता है, जिसे देखकर पुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जियोचे कहता है कि अब मुझे इसकी प्राइस बताओ। ये सुनकर मॉली कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फायर ड्रैगन पिल को क्यों बेच रहे हो। जियोचे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ड्रैगन पिल को नहीं बेचूंगा, मैं बस इसके मजे ले रहा हूँ। मुझे यकीन है कि ये स्टोर ओनर मेरे काम आएगा, इसीलिए मैं सब कर रहा हूँ। पुए जियोचे को रेस्पेक्ट देकर उसे चेयर पर बिठाता है। वो जियोचे से उसका नाम पूछता है। जियोचे कहता है कि हेयू चेम्बर के रूल्स कब से बदल गए। बिजनेस करने का ये मतलब नहीं है कि मैं सब लोगों को अपने बारे में बताऊं। इससे पुए डर जाता है। वो कहता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं बस ये जानना चाहता था कि जो एल्डर हिडन किंग रियल्म के ड्रैगन की पील लेकर यहाँ आए हैं, आखिरकार वो कौन है। जियोचे कहता है कि ये सब बकवास की बातें बंद करो और मुझे ड्रैगन पील की प्राइस बताओ। पुए कहता है कि ड्रैगन पील बहुत ही ज्यादा खास और रेयर है, इसकी कोई प्राइस नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम मेरे स्टोर जैसे 10 और स्टोर को भी बेच दें तो भी ड्रैगन पील की प्राइस नहीं चुकेगी। आप इतने खास ट्रेजर को क्यों बेचना चाहते हैं। जियोचे कहता है कि ये पील मेरे किसी काम का नहीं है। वो स्टोर से जाने लगता है तो मॉली कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी ड्रेस लेने के लिए यहाँ आए हो, पर तुम खाली हाथ यहाँ से जा रहे हो। जियोचे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस ले लूंगा। मॉली उसे स्टोर में रखी रेड ड्रेस खरीदने के लिए कहती है। जियोचे पुए से उस ड्रेस की प्राइस पूछता है। पुए कहता है कि आपकी पसंद बहुत अच्छी है, ये रेड प्लेटेड स्कर्ट पूरी दुनिया में एक ही है, इसीलिए इसकी प्राइस 500 जिक्सवान कॉइन्स है। यह सुनकर जियोचे बहुत गुस्सा होता है। इससे मॉली भी बहुत गुस्सा होती है तो जियोचे उसके पास जाता है। वो कहता है कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, इसे लेने से पहले हमें दूसरे स्टोर्स में जाकर इसकी प्राइस के बारे में पता करना होगा। मॉली कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे यही ड्रेस चाहिए। पुए कहता है कि आप मेरे स्टोर में डिवाइन किंग ड्रैगन पिल लेकर आए, इसीलिए मैं आपको ये रेड स्कर्ट गिफ्ट में दूंगा। पुए उस ड्रेस को पैक करके जियोचे को दे देता है। जियोचे पुए से पूछता है कि क्या तुम सीकोंग हान नाम के आदमी को जानते हो। वो बताता है कि जुआन जीन्यू रेजिडेंट जिसे रॉयल फैमिली ने बनाया है। सीकोंग हान उस रेजिडेंस के एल्डर है और जीन्यू सिटी के सब लोग उन्हें जानते हैं। फिर जियोचे जुआन जीन्यू रेजिडेंस में जाता है। वो गार्ड को थर्ड एल्डर का दिया हुआ बेस दिखाता है तो गार्ड उसे रेजिडेंस के अंदर ले जाता है। जियोचे मॉली से कहता है कि जुआन जीन्यू रेजिडेंस को रॉयल फैमिली कैंग फेंग ने बनाया था। जो लोग जाने माने कल्ट और सेट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, उनके लिए ये अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। गार्ड जियोचे का दिया हुआ बेच एल्डर सीकोंग को दिखाता है, जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं। वो जियोचे से पूछते हैं कि क्या तुम जियोली के पोते हो। जियोचे को थर्ड एल्डर
की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कोई रास्ता ना मिले तो ये बेच लेकर जिनियो सिटी जाना और वहाँ सिकोंग हान नाम के आदमी को ढूंढना, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। जियोचे सिकोंग से कहता है कि मेरे दादाजी ने मुझे आपके पास भेजा है। सिकोंग कहते हैं कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में सुना, लेकिन मैं रेजिडेंस के काम में बहुत बिजी हूँ, जिस वजह से लियूयुन सिटी नहीं आ पाया। जियोचे कहता है कि आप अपने आप को गलत मत समझिए, दादाजी आपकी परेशानी समझते हैं। तभी एल्डर सिकोंग अपनी पावर एक्टिवेट करके जियोचे को टच करता है, जिससे वो डर जाता है। मोली कहती है कि यह तुम्हारी मैजिकल पावर्स का टेस्ट ले रहा है, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास हेवनली स्पीड डिवाइन वेंस है। यह सुनकर जियोचे भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। इससे सिकोंग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जन्म से ही तुम्हारी 16 मैजिकल वेंस खुली हुई है, तुम इतनी कम उम्र में एडवांस्ड मैजिक रियल में पहुंच गए। सिकोंग जियोचे को रेजिडेंस की आईडी और रूम की चाबी दे देते हैं। जियोचे सोचता है कि इन्होंने मुझे इतनी आसानी से रेजिडेंस ज्वाइन करवाया, जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी युआनबा वहाँ आता है। वो जियोचे को देखकर बहुत खुश होता है और उसे उठा लेता है। युआनबा को देखकर मोली कहती है कि इसके पास टोरेनेकल एम्परर की डिवाइन पल्स है। युआनबा सिकोंग को बताता है कि जियोचे मेरे जीजाजी है। सिकोंग कहते हैं कि तुम्हारी शादी भी काफी कम उम्र में हो गई, आज रात एक पार्टी है, तुम उसमें जरूर आना। युआनबा कहता है कि इस पार्टी में सारे मेजर सेट्स आएंगे, इसमें हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सिकोंग कहते हैं कि तुम भी जियोचे के साथ आ सकते हो। ये सुनकर युआनबा बहुत खुश होता है। दोनों बाहर जाते हैं। वहाँ उन्हें अपने सीनियर लेन जुएरुओ और मुरोंगे मिलते हैं। वो दोनों शॉट प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी पावर देखकर जियोचे और युआनबा काफी हैरान होते हैं। युआनबा और जियोचे उनके पास आते हैं। युआनबा जियोचे को उनसे मिलवाता है। लेन जियोचे से कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हो गई। युआनबा कहता है कि इसने मेरी बहन से शादी की है। लेन और मुरोंग वहाँ से चले जाते हैं। जियोचे गुस्से में युआनबा से कहता है कि आज के बाद मुझे कभी भी जीजाजी मत कहना। रात को सारे सेट्स पार्टी के लिए जुआन रेजिडेंस में आ जाते हैं। जुआन रेजिडेंस के लॉर्ड किन वो कहते हैं कि आप सब लोगों का यहाँ स्वागत है। जुआन रेजिडेंस गरीब है, मगर आज हम जब तक वाइन पियेंगे जब तक सबको नशा नहीं चढ़ जाता। सब लोग खुशी से खाना खाने लगते हैं। जियोचे पूछता है कि इस सब पार्टी में वेपस लेकर क्यों आए हैं। युआनबा बताता है कि इस पार्टी में सभी सेट के स्टूडेंट दूसरे सेट के स्टूडेंट से फाइट करते हैं ताकि जूनियर्स अपने सीनियर से कुछ सीख सके। इसे एक्सपीरियंस एक्सचेंज कहते हैं। जुआन रेजिडेंस के स्टूडेंट कभी भी नहीं जीते हैं क्योंकि दूसरे सेट्स बहुत पुराने हैं। इन्हें विरासत में बहुत सारे मैजिकल मूव्स मिले हैं, लेकिन जुआन रेजिडेंस के पास ऐसी कोई चीजें पहले से नहीं होती। यहाँ तक कि दूसरे सेट का आउटर स्टूडेंट भी हमारे सबसे अच्छे स्टूडेंट को हरा सकता है। तभी जियो ट्राइब का यंग मास्टर जियो लुओ चेंग और जियो जे वहाँ आते हैं। दरअसल जियो ट्राइब भी जियो सेट का हिस्सा है, बस इसकी ब्रांच जिनियो सिटी में थी। सब लोग जियो ट्राइब को रेस्पेक्ट देते हैं। लॉर्ड किन भी चेंग का स्वागत करते हैं। जियो चे चेंग के बारे में पूछता है। युआनबा बताता है कि ये जियो सेट की ब्रांच का यंग लीडर है, इसे जिनियो सिटी का नंबर 1 इंसान कहते हैं। लेन और जियो चे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जिससे मुरोंग को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे जियो चे पसंद नहीं था। तभी जुआन किसिन सेट का जुआन और लॉर्ड किन से कहता है कि सब लोगों ने बहुत वाइन पी ली है, अब मैं चाहता हूँ कि सब स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करे ताकि जूनियर्स नई चीजें सीख सके। यूनियन सेक्ट भी इसके लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे सब लोग इसके लिए मान जाते हैं। तो जुआन यू कहता है कि मैं जुआन किसिन सेक्ट का एक बेकार स्टूडेंट हूँ, मैं सबसे पहले एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जियोचे मोली के पास जाकर उससे पूछता है कि अगर मैं इससे फाइट करूँ तो क्या होगा। मोली कहती है कि इन 7 सेट्स के स्टूडेंट के लेवल्स के हिसाब से जुआन यू तुमसे 3 लेवल आगे है और तुम यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आए हो, तुम्हें हार जीत से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जुआन यू कहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ है, क्या तुम सब मुझसे फाइट करने से डरते हो। इससे गुस्सा होकर जुआन रेजिडेंस का एक स्टूडेंट फाइट करने के लिए जाने लगता है, मगर एक एल्डो से रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि जुआन यू जुआन किसिन सेक्ट की यंग जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, तुम उसे हरा नहीं पाओगे। यह सुनकर वो स्टूडेंट बैठ जाता है। तो जुआन यू युआनबा को फाइट करने के लिए बुलाता है। युआनबा कहता है कि अभी मैं सिर्फ 14 साल का हूँ। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और युआनबा को फाइट करने के लिए कहते हैं। इससे गुस्सा होकर जुआन रेजिडेंस का एक स्टूडेंट युआनबा से कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे जुआन रेजिडेंस की बेइज्जती हो रही है, अब जल्दी से जाकर उससे फाइट करो। तो ना चाहते हुए भी युआनबा उससे फाइट करने के लिए जाता है। युआनबा अपनी
अपनी पावर एक्टिवेट करके जुआन यू पर अटैक करता है, पर वो उसके अटैक से बच जाता है। जुआन यू युआनबा के दोनों हाथ पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे युआनबा को बहुत दर्द होता है। जुआन यू युआनबा को फेंक कर उसे पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो दूर गिरने लगता है, पर जियोचे उसे पकड़ लेता है। युआनबा की खराब हालत देखकर जियोचे को जुआन यू पर बहुत गुस्सा आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और 100 सब्सक्राइब के लिए आपका धन्यवाद।